क्वेश्चन नंबर 9, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। अब एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले तो ऊपर को देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग है इस तरफ, ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के फुट से, इस तरफ एक टावर है, इसके फुट से मैं इस बिल्डिंग को देख रही हूँ। बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी बनाएंगे। जब मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ, पहले तो ये ग्राउंड लेवल है, इस फुट से, इस टावर के फुट से मैं इस बिल्डिंग को देख रही हूँ, तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले तो ना ये देखना होता है फ्रॉम मतलब कहाँ से बन रहा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब ये बिल्डिंग है अगर ए बी, तो इसके फुट से अब मैं टावर के टॉप को देख रही हूँ, तो एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। फिर से दोबारा समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फुट से, टावर के फुट से, तो टावर का फुट जो है वो डी है। यहाँ से हमने देखा तो ये 30 डिग्री बना, और बिल्डिंग के फुट से जब टावर को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब ये जो टावर है अगर ये 50 मीटर हाई है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूंगी यहाँ पे, ए बी मुझे फाइंड करना है, इसको मैं एच मान लेती हूँ। और बेस जो है, ये जो इनका डिफरेंस यहाँ से डिस्टेंस है, इसको मैं एक्स मान लूंगी, बेस को। और यहाँ से यहाँ तक ये ई है, तो 50, तो ये पूरा टॉप है, पूरी जो टावर की हाइट है दैट इज 50 मीटर्स। सो नाउ हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूँ, तो मुझे ये बेस चाहिए पहले। तो मैं ये बड़ी ट्रायंगल लेके पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके बेस निकाल लूंगी। तो आई विल टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोजिशंस लिखेंगे। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। टावर की हाइट मुझे गिवन है, सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर्स। नाउ आई विल टेक सी डी बी इन ट्रायंगल सी डी बी। सी डी upon BD, perpendicular upon base, is equal to tan theta. CD is given, that is 50, and BD को मैंने x माना हुआ है, and tan theta, इस बड़ी ट्रायंगल में थीटा जो है वो 60 डिग्री है, so tan 60, 50 upon x, tan 60 is root 3. Now cross multiply, x root 3 is equal to 50, and x is equal to 50 upon root 3. अब ये मुझे पता चल गया x। अब मैं ये ट्रायंगल ले लूंगी ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB upon BD is equal to tan 30। ये जो ट्रायंगल है AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल इज 30 डिग्री, एंड AB इज H, एंड BD हमने निकाला है X। यहाँ पे हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इसकी डायरेक्टली, X लिखने की जरूरत नहीं है हमें। 50 अपॉन रूट 3, एंड tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3। ये रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 H अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। दे विल गेट मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर रूट 3 3H हो जाएगा। 3H इज इक्वल टू 50। नाउ H क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 3। अब अपॉन 3 है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, सॉरी नॉट रूट 3, इट इज 3, तो नो नीड टू रैशनलाइज, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारा पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 16.67 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये एंड में आपने लिखना है height of the building that was asked to find out. So height of the building is 16.67 meters. This is the answer.